नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। कोरोना की वजह से देश में हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ा है और ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत भारी असर पड़ा है। बच्चों के इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक विकास में कोरोना की वजह से बाधा आ रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस बात की आशंका जताई है। गुटेरेस ने सोशल मीडिया पर कहा कि दुनिया इस वक्त शिक्षा के संकट से गुजर रही है। स्कूल बंद है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। हमें ऐसा सिस्टम विकसित करना होगा जो आगे चल के बच्चों की शिक्षा के काम आए। कोरोना की वजह से दुनिया भर में 15.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और इनमें से 2.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल वापस नहीं लौट पाएंगे। यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने कहा कि कोरोना काल में करीब 60 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सके। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में करीब 50% देशों में 200 दिन स्कूल बंद रहे। दक्षिण अमेरिका के करीब 18 देशों में भी पूर्ण या आंशिक रूप से स्कूल बंद थे। पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकी देशों में 5 से 18 साल की उम्र के 40% बच्चे और युवा स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 8 करोड़ बच्चों को ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक दुनिया के 14 देशों में बड़े पैमाने पर स्कूल बंद रहे। इसमें भारत भी शामिल रहा। इस दौरान इन देशों के 16.8 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सके। सबसे ज्यादा दिनों तक पनामा में स्कूल बंद रहे। इसके बाद बांग्लादेश का स्थान रहा। यूक्रेन समेत कई देशों ने लर्निंग पासपोर्ट के जरिए ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया है। ये सिस्टम यूनिसेफ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर तैयार किया है। इसके तहत ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को वीडियोस और बुक्स मुहैया कराई जा रही हैं। साथ ही यूनिसेफ ने दुनिया भर में 100 से ज्यादा रेडियो स्क्रिप्ट्स की भी पहचान की है। इन सब के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। भारत में भी बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ है। करीब 1.5 साल तक यहाँ पर स्कूल बंद रहे। ऑनलाइन पढ़ाई करने से बच्चों के सीखने की क्षमता पर असर पड़ रहा है। शिक्षा पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में स्कूलों को खोले जाने पर जोर दिया गया। इसके लिए उन्होंने एक योजना शुक्रवार को संसद में पेश की। संसदीय समिति ने कहा कि गणित, विज्ञान और स्कूल स्तर पर सिखाई जा रही भाषाओं के सिद्धांतों को ऑनलाइन क्लास में सीखना बहुत मुश्किल है। देश भर में कई माता पिता ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए या तो जरूरी गैजेट्स मौजूद नहीं है या फिर उन्हें चलाना नहीं आता। इस वजह से बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। बच्चों का कोरोना की वजह से पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए और साथ ही उनमें सीखने की आदत की नींव को मजबूत करने के लिए ये जरूरी है कि स्कूल्स को खोला जाए। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है 32 करोड़ बच्चों की पढ़ाई महामारी से प्रभावित हुई, जिनमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के थे। 85% बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ने का शिक्षा मंत्रालय ने दावा किया है, पर जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने देश भर में एक सर्वे किया है। इसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक के बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया और ये पता चला है कि बच्चों की सीखने की क्षमता में बड़े तौर पर कमी आई है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने करीब 5 राज्यों के 44 जिलों के 1137 स्कूलों को इस सर्वे में शामिल किया। सर्वे में पाया गया है 54% छात्रों की ओरल एक्सप्रेशन प्रभावित हुए हैं। 42% छात्रों की पढ़ने की क्षमता प्रभावित हुई। 40% छात्रों की भाषा लेखन क्षमता प्रभावित हुई है। वहीं 82% छात्र पिछली कक्षा में सीखे गए गणित के सबक को भूल गए हैं। कोरोना काल में भले ही एजुकेशन सिस्टम अब ऑनलाइन सिमट के रह गया हो, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स अब भी पुराने एजुकेशन सिस्टम को ही पसंद करते हैं। B2B2C सर्वे बेस्ड कंसल्टिंग फर्म ने एक सर्वे किया। इसमें 5000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें पेरेंट्स, छात्र और 70% शिक्षाविद शामिल थे। इस सर्वे में करीब 93% लोगों ने माना कि जो पारंपरिक तरीका है बच्चों को पढ़ाने का वही सबसे सही है, जिसमें स्कूल जाकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना ही सबसे बेहतर है। ये सर्वे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलकर सहयोग में किया था। इनका मकसद ये था कि ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों के सीखने और पढ़ाई करने के तरीके पर कितना प्रभाव पड़ा है। इस सर्वे के मुताबिक 33% माता पिता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वर्चुअल लर्निंग से बच्चों के सीखने और कंपटीशन की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 67% बच्चों को धीमी इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बच्चों के लिए निर्धारित स्थान की कमी भी अच्छा प्रदर्शन करने से रोकती है। 36% अभिभावक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था बच्चों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकती है। रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि कई शिक्षा संस्थानों द्वारा शिक्षा के हाइब्रिड मॉडल पर विचार किया जा रहा है, जो ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। ये भी हकीकत है कि लैपटॉप, मोबाइल और आईपैड देखने की वजह से, स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से बच्चों की आंखों को नुकसान हो रहा है। साथ ही घर बैठने से ओबेसिटी जैसी परेशानियां भी सामने आ रही हैं।
वैसे कुछ तरीके हैं जिनको अमल में लाने के बाद स्कूल खोलने पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि बच्चों, शिक्षकों और अन्य स्कूल स्टाफ के वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। स्कूलों में 2 शिफ्ट में क्लासेस लगाई जाएं ताकि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। नियमित रूप से थर्मल जांच करना और हर स्कूल में प्रशिक्षित कर्मियों के साथ 2 ऑक्सीजन सिलेंडर रखने जैसी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। वैसे देश में वैक्सीन लगने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी सरकार को प्लान करना होगा कि किस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से शिक्षा को वापस पटरी पर लाया जाए। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।